तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री श्री ठाकुर की असाधारण जीवनी उसे समझना इतना सहज नहीं है। हम लोग जब ज्वाइन किए थे तब सीनियर समाज स्वामी जी लोग जो बुजुर्ग है वो उनसे सुना था कि वचनामृत समझने के लिए स्वामी विवेकानंद को पढ़ना चाहिए। The complete works of Swami Vivekananda is a commentary on the Gospel of Sri Ramakrishna। हम पहले समझ में नहीं पाया कि ठाकुर के वचनामृत इतने सहज सरल है और स्वामी विवेकानंद के वाणी और रचना कंप्लीट वर्क्स ये तो गंभीर तत्वपूर्ण है। तो वचनामृत जैसे सिंपल किताब पढ़ने में कोई असुविधा नहीं होता है, समझने में कोई असुविधा नहीं है, तो उनको भाष्य किसी स्वामी विवेकानंद का जटिल वाणी और रचना होगा। लेकिन जितना ही हम लोग आगे बढ़ते हैं उतना ही देखते हैं कि स्वामी विवेकानंद का भाषा से इसको समझना पड़ेगा। ये मैंने सुना, नोबडी कैन अंडरस्टैंड द गॉस्पेल ऑफ श्री रामकृष्ण अनलेस व्यूड थ्रू कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद के वाणी और रचना की आलोक से वचनामृत का पाठोद्धार करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम एक दृष्टांत देते हैं। ठाकुर कहते हैं कि उनके जीवन में जो मन की सकारात्मक सोच में कितना फर्क होता है। उन्होंने कहा कि हमारा कोई बीमारी तो है, अगर किसी ने कह दिया आप अच्छा हो जाएंगे, साथ साथ हमारा बीमारी का प्रकोप घट जाता है, साथ साथ इंस्टेंटेनियसली। और भी उदाहरण दे रहे हैं कि उस दिन ब्राह्मणी आके बोला जी तुम्हारा आपका 8 आना रोग कमेगा, 50% आपका जो रोग है वो घट गया। जैसे सुना तो सुनते ही कहते हैं हम नाचने लगा, बिल्कुल हट गया। इसी को जो उनका जो जीवन का अनुभूति का आधार पर स्वामी विवेकानंद ने कहा मैन इज़ द मेकर ऑफ हिज ओन डेस्टिनी। हम ही हमारा भाग्य का नियंता है। स्वामी विवेकानंद को उद्गार वे कहते हैं कि हमारा जो भाग्य का नियंता कोई आसमान के ऊपर बैठ के और सबके अलक्ष्य में कर रहे हैं, मैं ही मेरा अदृष्ट का नियंता हूँ। हम जैसे चाहे वैसे बन सकता है। इसलिए स्वामी जी कहते हैं जैसे चाहोगे वैसे बनोगे, सिंपल। नोबडी इज गोइंग फॉरवर्ड अगेंस्ट यू। आप जैसे चाहोगे वैसे बनोगे। तो एक सन्यासी का गीत ही सॉन्ग ऑफ द सन्यासी में स्वामी जी कहते हैं Thine only is the hand that holds the rope that drags thee on.
जो हम लोग अदृष्ट के बारे में सोचते हैं कि हम जैसे बोए थे उसी फल उगेगा, एज यू सो सो यू रीप। तो हम लोग सब हमारे पूर्वकृत कर्म का अधीन हो, वी आर स्लेव टू आवर पास्ट डीड्स। स्वामी जी कहते हैं उनका सॉन्ग ऑफ द सन्यासी, हु सोज मस्ट रीप द सीड एंड कॉज मस्ट ब्रिंग द श्योर इफेक्ट। जो कार्य का कारण रहता है और कारण अनुसार परवर्ती कार्य निर्धारित होगा। यहाँ पर जो स्वामी जी कहते हैं कि हमारा जैसे पूर्वकृत कर्मराजी हुआ है उसी अनुसार हमारा अदृष्ट बनेगा। लेकिन स्वामी जी यहाँ पर कहते हैं कि अगर हम सकारात्मक सोच के अनुसार चले तो हमारा अगले का जो नतीजा वो सकारात्मक ही होगा। इसके अनुसार कहा गया है कि सदैव सकारात्मक सोचो, सकारात्मक बनो। जो हम पहले बताया TBT फॉर्मूला, थॉट्स बिकम थिंग्स। अगर हम बराबर सकारात्मक सोचते रहें, चिंतन करते रहें, तो हमारा भविष्य का कर्म राशि वैसी होगा। ठाकुर का जैसी जीवन देखते हम करते सोचते हैं कि ऐसे होने से ही हमारा सब होने वाला है। तो जीवन में अगर हमें जो कुछ पाने की इच्छा है वो हम ये मत सोचें कि हम कुछ बनने प्रयास कर रहे हैं लेकिन भगवान हमें बनने नहीं दे रहा है। ये कंप्लीट गलत है। हम लोग जो बारंबार हमारा भाग्य का अदृष्ट को कोसते हैं, ये सर्वतोभाव है ना, वर्जन करने का, वर्जनीय है। हम सोचते हैं हमारा कितना दुर्भाग्य है, हम कुछ बन नहीं पा रहे। तो दुर्भाग्य कोई दूसरा की जगह हमारा स्वयं का चिंतन से ही दुर्भाग्य बन रहा है। हमारा भाग्य का रचित मैं स्वयं हूँ। अगर हम हमारा भाग्य का अच्छा निर्धारण करने चाहते हैं, उसको बनाओ। कहा जाता है जो मकान बनता है वो पहले इंजीनियर के नक्शा में बन जाता है, इन द ड्राइंग टेबल ऑफ द इंजीनियर, जो आर्किटेक्ट वो बना देता है, उसी अनुसार वो भविष्य का मकान बनेगा। जैसे उनका डिज़ाइन हुआ था, कितना मंजिल का भवन बनेगा, 2 मंजिल की, 3 मंजिल, कितना साइज़ होगा, किसे बनेगा, वो पहले अपना मन में बना लेते हैं, फिर उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं ड्राइंग में। और ड्राइंग होने से एग्जैक्ट ड्राइंग होने से होगा, कितने फ्लोर है, कितने डायमेंशन है, प्रत्येक चीज़ वैसी जीवन में होता है। हमारा जो ड्राइंग बोर्ड में हम जो भविष्य का जीवन का शेप दिया है उसी अनुसार ही जीवन बनने जा रहा है। इसीलिए हमें ये सदैव बहुत सतर्क रहना चाहिए कि अपने बारे में और दूसरे किसी के बारे में कभी गलत नहीं सोचना चाहिए, गलत नहीं चर्चा करना चाहिए, क्योंकि हम जैसे सोचेंगे वैसे बनेगा। तो माइंड इज़ एक्सट्रीमली पावरफुल एंड डेंजरस ऑल्सो। अगर गलती से कुछ गलत सोच लिया तो इसे बन जाएगा। तो यू हैव टू बी एवर अलर्ट, सदैव जागृत रहना चाहिए, ताकि हमारा कोई असावधानता वशता कुछ गलत सोच लिया, गलत चिंतन कर लिया, लेकिन ऐसे किया है बस उस अनुसार बनेगा। ये हमारे जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण चिंताधारा है। ठाकुर हमें बता देते हैं कि जो सकारात्मक सोच होना चाहिए, जो भी अच्छा है वो जो हो रहा है होने वाला दीजिए, उसमें कोई नुकसान नहीं होगा, इसे करके पकड़ के रहना चाहिए। एवं हम कभी कभी सोचते हैं जो हमारा कितना दुर्भाग्य है, हम दुर्भाग्यता पूर्व जीवन में दुर्भाग्य जो दुष्कर्म के जैसे हम झेलते हैं, ये सब नहीं सोचना चाहिए। कभी भी अपने बारे में और दूसरे किसी के बारे में कुछ गलती, कुछ नकारात्मक, कुछ ध्वंसात्मक चीज़ ना सोचा जाए। जो हो रहा है भगवान की कृपा से अच्छा ही हो रहा है, एवं और अच्छा होगा जब तक ना हमारा भगवान का स्पर्श मिल जाएगा, भगवान को कृपा से उनका दर्शन मिल जाएगा। गो एड फॉर एवर,
स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि गो एड फॉर एवर, सबको आगे बढ़ा देते हैं। कभी भी स्वामी विवेकानंद ने किसी के बारे में भी गलत मंदा नहीं सोचा। तो ये कहते हैं आवर माइंड इज़ टू प्रेशियस टू बी लोडेड विथ ऑल दिस गार्बेज। तो और दूसरा किसी को चिंतन करना उनका जीवन शैली के अनुसार ये गलत है। इससे बच के रहना चाहिए। तभी भगवान की कृपा से हम इस जीवन में ही उनको प्रत्यक्ष करते हुए हम जीवन सफल और सार्थक बना सकेंगे। अभी ये जो भगवान का ठाकुर के वचन अनुसार एवं स्वामी विवेकानंद का चिंतन के अनुसार अगर हम अपना जीवन में ये सब गोल्डन जो विचार है प्रस्तुत करें, तब हमारा जीवन में सफलता अनिवार्य है। तो ठाकुर की ये सब पावन प्रसंग को और भी आगे बढ़ाते हुए अगले दिन चर्चा करेंगे। अभी जो इसके बारे में हमें और भी सोचना चाहिए कि जीवन अत्यंत मूल्यवान है। हमारे जीवन का लक्ष्य है ईश्वर लाभ। जब हम सोचते हैं हमारे जीवन में कि ये लगता है हमारे पहुंच के बाहर है, हमारा तो उतना प्रस्तुति नहीं है, उतना सामर्थ्य नहीं है। हम एक छोटा हमारा परिवार, हमारा जो प्रयास है, हमारा जो सामर्थ्य है, ये पर्याप्त सामर्थ्य नहीं ये लगता है हमारा। तो हम कैसे के बिना प्रस्तुति भगवान को लाभ कर लेंगे, ये हमारा गलत सोच का फल है। हम अपने बारे में बहुत सीमित रूप से हम सोचते हैं। हम कभी हमारा जो शक्ति है उसके बारे में हम सचेतन नहीं है। वी आर नॉट अवेयर ऑफ द ट्रिमेंडस पावर ऑफ आवर माइंड, जो कि श्री रामकृष्ण हमें याद दिला देते हैं। जो असीम शक्ति है, अगर हम वो असीम शक्ति में वो विश्वास करके उसको सचेतन होके हम उसको प्रयोग करें, तब हमारा जीवन क्यों ना हो सब अंत में सार्थक हो जाएगा। दैट ट्रिमेंडस इनर पावर वी आर नॉट एबल टू एनकैश इट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसको बिलीव नहीं करते हैं, विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि बारंबार ठाकुर मान स्वामी जी इत्यादि बारंबार तुम्हारे भीतर असीम शक्ति है, असीम संभावना है। पहले इसके संबंध में आप सचेतन हो जाओ। फर्स्ट बी अवेयर ऑफ द ट्रिमेंडस पॉसिबिलिटीज़ यू हैव। पहले इसे सचेतन हो जाओ। दूसरा, सचेतन होने के बाद उसको जीवन में क्रियान्वित करो, इम्प्लीमेंट दैट इन योर लाइफ। कभी भी कोई भी परिस्थिति कितना ना कठिन हो, आपको समझना पड़िए कि हमारे सामने जब परिस्थिति चुनौती रूप से आए हैं, हम अवश्य पार कर जाएंगे। ये जो चुनौती भगवान हमें हमारे जीवन में प्रदान किया है, ताकि इसको सम्मुखीन होते हुए हमारे भीतर भी जो असीमित क्षमता है, जो संभावना है, शक्ति है, वो प्रकट हो जाएगा। जो हमारे भीतर हिडन पावर है, जिसको सुप्त जो शक्ति कहा जाता है, वो सुप्त शक्ति को जागृत करने के लिए ही कठिन परिस्थिति का बीच हमें घिरा हुआ है। ये किसी को जो मंद कर्म का ये सब गलत सोच है। हमें और भी अच्छा बनाने के लिए, सफल बनाने के लिए हमें और भी अच्छा बनाने के लिए प्रभु ये कठिन परिस्थिति हमारे सामने कृपा करके प्रस्तुत किया है, ताकि इसको सामना करते हुए हम जीवन में और भी अधिक हम सफल हो, हमारा जीवन सार्थक और सुंदर हो। अभी ये जो चिंतन ठाकुर के स्वामी जी के चिंतन हम जितना भी जीवन में अपनाएंगे, उतना ही जल्दी हमारा जीवन सफलता का मार्ग से उत्तीर्ण हो जाएगा। ठाकुर का जीवन या अंतर अनुसरण करते हुए हम अगले दिन भी और चर्चा विस्तार करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। अच्छे रहिए,
स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।